विक्रम ने पूरी ताकत से बेताल की टांग पकड़कर खींची और गुस्से से चीखा, शैतान तुम मानता नहीं है, तुम तो व्यर्थ ही क्रोध करते हो राजा विक्रम। आखिर तुम समझते क्यों नहीं कि मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। कैसी भलाई? राजा विक्रम झुंझला गए। यह तुम समय आने पर समझोगे, तुम बहुत चालाक हो। कहते हुए विक्रम ने बेताल को कंधे पर लादा और चल दिए। बेताल हंसने लगा। फिर कुछ देर बाद वह बोला, सुनो राजा विक्रम, मैं तुमको स्वर्ण देश की एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। स्वर्ण देश का नगर सेठ बड़ा धार्मिक था। वह गरीबों की बड़ी सहायता करता था। उसका सभी लोग गुणगान करते थे। राजा भी उसका बड़ा प्रशंसक था। उसके एक बेटा था। अकेली संतान होने के कारण उसका लालन पालन बड़ी प्यार से हुआ था। कुछ साल बाद लड़का जवान हो गया। बहुत खूबसूरत था वह। उसके पड़ोस में एक विवाहित स्त्री रहती थी। वह सेठ पुत्र पर मोहित हो गई थी। दोनों के मकान इतने सटे हुए थे कि सरलता से एक दूसरे के घर में आना जाना हो सकता था। पर विवाहिता विरह अग्नि में बुरी तरह सुलग रही थी। उसका पति परदेश गया हुआ था। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। वह व्याकुल हो रात की सन्नाटे में नगर सेठ के भवन में आ गई। उसको पता था कि नगर सेठ के पुत्र का शयन कक्ष कौन सा है। वह उसी कक्ष की ओर बढ़ गई। नगर सेठ का पुत्र उस समय जाग रहा था। बाहर घना अंधेरा भी नहीं था। अतएव वह युवती को अपने कक्ष के द्वार पर देखकर चौंक गया। तुम कौन हो? युवती कोई जवाब न देकर उसके एकदम समीप आ गई। बोली, मैं तुम्हारी प्रियतमा हूँ। वह उसके पास लेट गई। नगर सेठ का पुत्र घबरा गया। विरह अग्नि से पीड़ित युवती रमन की याचना करने लगी। युवक उसको प्रेतनी समझकर भय के कारण बेहोश हो गया। वह युवती घबराकर चली गई। संयोग से इसी समय कुछ चोर नगर सेठ के भवन में प्रवेश कर गए थे। उन चोरों में उस स्त्री का पति भी था, जो परदेश का बहाना बनाकर चोरियां किया करता था और चोरी के माल को अपना व्यापारी लाभ बताकर अपनी पत्नी और पड़ोसियों को धोखा दिया करता था। वह युवती चोरों को देखकर छिप गई। छिपकर उसने सब कुछ देखा। उसका पति अपनी गिरोह के साथ चोरी करके चलता बना। युवती चुपचाप घर लौट आई। सवेरे हल्ला मच गया। नगर सेठ के पुत्र ने सारा हाल बतलाया। युवती के आने की भी बात कही। इस घटना पर सब हैरान थे। नगर सेठ के पुत्र की दृष्टि पड़ोस की युवती पर गई। उसने पहचान लिया और अपने पिता को सब बतला दिया। नगर सेठ ने राजा को खबर दी। सिपाही उस युवती को पकड़कर ले गए। युवती ने अपराध स्वीकार नहीं किया। वह साफ मुकर गई कि द्वेषवश नगर सेठ के पुत्र ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है। अभी वह इस बात को कह ही रही थी कि दया योग से उसके पति को चोरी के माल के सहित राजा के सिपाही पकड़कर ले आए। जब उस युवती ने अपने पति को देखा तो बहुत घबरा गई। राजा ने सारे हाल सुनकर चोर पति को तो मृत्युदंड दिया, जबकि उसकी पत्नी को राज्य से निकाल दिया। अपनी बात पूरी कर बेताल ने पूछा। बोलो, क्या राजा का यह न्याय ठीक था? वह कैसे? बेताल ने पूछा। पति को मृत्युदंड देना तो ठीक था, पर युवती को राज्य से निकालना गलत था। क्यों? उस युवती ने सब कुछ जानते हुए भी बात छिपाई। इस प्रकार उसने अपने को बचाने का प्रयास किया। यह तो धर्म था, यह तो प्रिय चरित्र है। बेताल हंसने लगा। ऐसी स्त्री का भी कोई धर्म होता है भला? विक्रम ने गंभीरता पूर्वक कहा। सुनो बेताल, पतित से भी पतित आदमी में कुछ न कुछ ईमान धर्म अवश्य हो रहता है। कामेच्छावश वह बहक गई थी। फिर भी उसके मन में पति के प्रति प्यार था। इस कारण उसे दंडित नहीं करना था। आदमी को हर समय गिरा हुआ मानना उचित नहीं है। तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। कहते हुए बेताल जैसे ही ठहाकर हंसा कि विक्रम ने उसे कसकर पकड़ लिया। इस पर बेताल बोला, इस बार मैं नहीं भागूंगा राजा विक्रम, तुम चिंता ना करो। विक्रम को बेताल की बात पर विश्वास न आया। वह उसको कसकर पकड़ रहे। बेताल चुपचाप लटका रहा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे ग्रो कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।